परमात्मा से कुछ मांगने पर न मिले तो उदास मत होना, क्योंकि परमात्मा वह नहीं देते जो तुमको पसंद हो, बल्कि वह देते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। परमेश्वर कहते हैं, निराश न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। नैनों को बंद कर और हृदय से स्मरण कर, मैं कोई और नहीं, तेरा भरोसा हूँ। परमात्मा पर तुम तभी यकीन कर सकते हैं जब तुम स्वयं पर यकीन हो, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हैं। ईश्वर ने हमें मस्तिष्क और शख्सियत में असीमित क्षमताएं और शक्तियां दी हैं। परमात्मा की उपासना हमारी क्षमताएं और शक्तियां का विकास करने में हमारी मदद करती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, मगर यह उम्मीद मत रखना कि सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा, पर हाँ, परमेश्वर उन राहों में तुम्हारी मदद करते हैं जिन राहों पर आप कमजोर और हताश हो जाते हैं। लोग हर रोज ईश्वर को महसूस करते हैं पर पहचानते नहीं। परमात्मा को समझना आसान है, लेकिन जैसे ही हम परमात्मा व्याख्या करते हैं, परमात्मा हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं। परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर महसूस हर जगह किया जा सकता है। डरता हूँ मैं ईश्वर से, और उससे भी डरता हूँ जो ईश्वर से डरता है। परमात्मा एक है और उस परमात्मा को इंसानों की एकता पसंद है। भगवान की मौजूदगी के लिए बुद्धि से प्रमाण नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान बुद्धि से परे हैं। इंसान परमेश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है। परमात्मा की सत्ता असीम है, लेकिन हमारी भक्ति कमजोर है। भगवान हमेशा से दयालु है। जो विनम्र हृदय से भगवान से मदद मांगता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। जो ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखता है, उसके सारे कार्य बिना भी उनके संपूर्ण हो जाते हैं। परमेश्वर तो एक ही है, पर परमेश्वर की भक्ति के रूप अनेक। सच्ची मोहब्बत और खुदा एक जैसे होते हैं। जब यह दोनों किसी को मिल जाते हैं, तो फिर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। जो इंसान अपने जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है, ईश्वर उसके रास्ते की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। मिटाने से नहीं मिटते ये तकदीर के लेख, अच्छे कर्म करते चल, फिर उसकी महिमा देख। स्वर्ग और नर्क केवल हमारे दिमाग की उपज हैं। इंसान अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगता है। 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, चंद लम्हे दे दो लेकिन हो बेमिसाल। फुर्सत नहीं है इंसान को कि कुछ पल याद करे भगवान को। ख्वाहिशें रखता स्वर्ग की, लेकिन पहुंच जाता शमशान को। ईश्वर से नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों के फल तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी भोगने पड़े। कर्म में यकीन करना, स्वयं पर यकीन करना, और स्वयं पर यकीन करना भगवान पर यकीन करना होता है।